हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, अब आप सभी के लिए एक बेस्ट ऑफर है, बेहतरीन चीजें हैं। जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा कि अब इंतजार हुआ खत्म, नया बैच प्रारंभ 1 सितंबर से। कब से प्रारंभ है मेरे भाई? 1 सितंबर से, यानी कि कल से नया बैच स्टार्ट है। इस बैच की खास बात क्या है तो मेरे भाई इस बैच का नाम क्या है? तो इस बैच का नाम जैसे आप सभी को दिख रहा होगा, क्या नाम है मेरे भाई? रण क्षेत्र नाम है। क्या है इस बैच का नाम? क्या है? रण क्षेत्र। तो केवल अब आपको रण क्षेत्र, जिस बैच में लिखा होगा रण क्षेत्र, वही क्लासें आपको देखना है। सिलेक्शन दिलाएंगी यही क्लासें। इन बैच की खासियत क्या है, किसके लिए है ये बैच, तो इसके बारे में थोड़ी बात करता हूँ। तो ये बैच है यूपी टीईटी और सुपर टेट पीआरटी के लिए। यूपी टीईटी की मैं बात करूं तो ये एग्जाम जो है मेरे भाई अक्टूबर से नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। तो आपको अक्टूबर के लिए ही ये मान के चलना है कि हमें अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। यदि मैं अक्टूबर की बात करता मेरे भाई, तो आपके पास केवल अक्टूबर तक तो सितंबर में मिल जाएंगे 30 डेज, और उसमें भी 30 डेज, तो यानी कि 60 दिनों में कैसे तैयारी करना है, 60 दिनों में कैसे तैयारी करना है, बेहतरीन तैयारी करना है, उन सब के बारे में बात करूंगा। 60 दिनों में कैसे अगर हम पढ़ाई करें जो अच्छे से कंप्लीट कर लें। 150 नंबर का होता है आपका यूपी टीटी का पेपर, जिसमें हम 120 प्लस लाएं। 120 प्लस लाने के लिए आप रण क्षेत्र की जितनी भी क्लासें हैं सारी क्लासें देखें। इस बैच की क्वालिटी क्या है, खास बात क्या है, तो इसकी मैं बात कर लेता। पहले हम यूपी टीईटी की मैं बात कर लूं मेरे भाई। यूपी टीईटी की परीक्षा की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो यूपी टीईटी में जैसे आप सभी को मित्रों को पता होगा कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? पहला सब्जेक्ट होता है हिंदी सब्जेक्ट होता है। ये कितने नंबर का होता है मेरे भाई? तो 30 नंबर का ये सब्जेक्ट होता है। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की मैं बात कर लेता तो दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है गणित, जो कि 30 नंबर का है। गणित कितने नंबर का है मेरे भाई? 30 नंबर की आपसे गणित पूछी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं मेरे भाई, तो 30 नंबर एक सब्जेक्ट और आता है जिसे हम कहते हैं बाल विकास। क्या कहते हैं? बाल विकास। ये कितने नंबर का आएगा मेरे भाई? तो ये भी 30 नंबर का आएगा, बाल विकास। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद चौथा सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है मेरे भाई? तो चौथा सब्जेक्ट इधर लिख देता हूँ, 3 सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाते हैं। अगर हम चौथे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो चौथा सब्जेक्ट होता है मेरे भाई संस्कृत होता है। क्या होता है? संस्कृत होता है। संस्कृत या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट को हमें, इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट को लेना होता है, ये भी 30 अंक का होता है। इसके बाद ये 5वां सब्जेक्ट होता है जिसे कहते हैं हम पर्यावरण। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं मेरे भाई। ये भी कितने अंक का होता है? ये 30 अंक का होता है। तो कहने का मतलब है टोटल मिलाकर के कितना होता है? टोटल मिलाकर के मेरे भाई, टोटल मिलाकर के कितना हो जाता है? 150 हो जाता है। 150 अंक का जो है 150 नंबरों का हमारा पेपर आएगा। कितने नंबरों का आएगा? 150 नंबरों के। उसमें से 130 कैसे नंबर प्राप्त करें, तो इसके बारे में जो मैं बात करूंगा, इसकी मैं बात कर लेता। इसमें तो हिंदी जो आती है 30 नंबर की आती है, तो कितने नंबर की व्याकरण आती है, कितने नंबर साहित्य से आते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। स्पेशल जब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। गणित की तो चिंता ही छोड़ दो। किसकी? तो मेरे भाई गणित की चिंता आप छोड़ दो। 30 नंबर आते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 24 से 28 नंबर, यानी कि 24 से 28 नंबर। जिन्होंने कभी भी मैथ नहीं पढ़ी, जिन्होंने कभी भी गणित नहीं पढ़ी मेरे भाई, उनको मैं 24 से 28 नंबर दिला दूंगा मैथ में। कैसे करते हैं? जिंदगी भर के लिए गणित का डर आपका दूर कर दूंगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ। और जो बच्चे अभी तक हमसे मैथ पढ़ रहे हैं तो उन्हें सारी चीजें पता होगी कि मैथ की चिंता ही छोड़ दो मेरे भाई, मैथ में कोई तुम्हें समस्या नहीं है। ये स्पेशल बैच होगा मेरे भाई, ये आपके लिए रामबाण है। जैसे कि इस बैच का नाम भी क्या है, तो मेरे भाई इस बैच का नाम है रण क्षेत्र।
किसके क्षेत्र में आए हम? रण क्षेत्र में। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, किसके? एजुकेशन के क्षेत्र में हम आए हैं, इसीलिए कुछ अजीब सा नाम है इसका, रण क्षेत्र। अगर हमें सिलेक्शन लेना है मेरे भाई तो हमें तैयारी करना होगा, घर पे बैठने से काम नहीं चलेगा ना। तो कम से कम इसकी मैं बात कर लेता, इसमें खास बात क्या है, तो इसमें प्रतिदिन जो है इसकी मैं बात कर लेता, इसमें प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन जो होगी मैथ की क्लास कॉमन रहेगी, मैथ आपको प्रतिदिन मिलेगी। हाँ, मैथ की क्लासें प्रतिदिन चलेगी। ईवीएस की मैं बात कर लेता, हिंदी और मतलब हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें सीडीपी की बात, सीडीपी और हिंदी, सीडीपी और हिंदी जो है, ये सीडीपी और हिंदी एक एक दिन का गैप करके होगी। और उसके बाद ईवीएस और संस्कृत की क्लास की मैं बात करता तो ये एक एक दिन छोड़कर क्लासें होंगी। मैथ की क्लासें आपको प्रतिदिन मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? प्रतिदिन मैथ की क्लासें मिलेंगी। और मैथ में कैसे लाना है 30 में 30 वो मैं बताऊंगा। इतना तो नहीं कहता कि 30 में 30 ले आओ मेरे भाई, लेकिन इतना जरूर कहता हूं 27 से 28 नंबर दिलाने की मेरी गारंटी है। मैथ में कितने? 27 से 28 नंबर दिलाऊंगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। यदि भरोसा जताया है आपने मां शारदे एकेडमी पे तो सिलेक्शन आपका निश्चित है। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन साथियों को जिन्होंने अभी 70,000 प्लस बच्चों ने मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भरोसा जताया है। तो मेरे भाई ये 70,000 नहीं, ये 7 लाख संख्या पहुंचानी है। कैसे जोड़ते हैं? तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अगर हम सुपर टेट की बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करता हूं तो यूपी टीटी के लिए तैयार हो जाओ। ये मत सोचो कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से पढ़ाई तैयार करेंगे स्टार्ट। तो मेरे भाई सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, आज से ही पढ़ लो। कहने का मतलब अगर हम किसी रण क्षेत्र में लड़ने जा रहे हैं, अगर रण युद्ध में लड़ने जा रहे हैं, अगर हमें उसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है तो क्या मेरे भाई आप ही बताओ उस रण युद्ध में आप जीत के आएंगे? नहीं जीत के आएंगे। तो उसके लिए क्या है, पहले से आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको नॉलेज होना चाहिए। बच्चों को नॉलेज इतना होता है बस इतने में ही युद्ध जीतना चाहते हैं, तो कैसे जीत पाओगे? तो युद्ध जीतने के लिए तो आपको सर्वगुण संपन्न होना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का बेहतर नॉलेज होगा, तभी तो आप अच्छा कर पाएंगे। अगर बेहतर नॉलेज ही नहीं है मेरे भाई तो कैसे कर पाएंगे? और मैं बात कर लेता, शिक्षक बनने का जो आपका नजरिया है वो बदल जाएगा। शिक्षक बनने का जो है सपना जो आप सबने देखा है उसे साकार करना है मेरे भाई। उसमें सिलेक्शन कैसे प्राप्त करना है, कैसे लेना है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे बेहतर से बेहतर चीजें। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और कल से तैयार हो जाइए मेरे भाई रण क्षेत्र की बेहतरीन क्लासें देखने के लिए, जिसमें आपको मिलेंगी प्रतिदिन की कक्षाएं, प्रतिदिन 4 घंटे कक्षाएं मिलेंगी। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। इसके बारे में मैं क्या बात करता हूं, तो इसमें जो मैं बात कर लेता, इसमें प्रतिदिन 4 घंटे कक्षाएं मिलेंगी। कितने? 4 घंटे प्रतिदिन क्लासें होंगी। कितने घंटे? 4 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे कक्षाएं मिलेंगी प्रतिदिन 4 घंटे कक्षाएं आपको मिलेंगी। और उसके बाद क्या मिलेंगी? जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, कहने का मतलब है क्लास नोट्स दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? क्लास नोट्स दिए जाएंगे मेरे भाई। कैसे नोट्स दिए जाएंगे? क्लास नोट्स। जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ बना करके आपके मां शारदे एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जाएगा। किसके? मां शारदे एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, आप वहां पे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको प्रतिदिन की कक्षाएं, प्रतिदिन जो हमारे द्वारा संचालित की जाएंगी कक्षाएं वो मिलेंगी। और डे बाय डे आपको प्रतिदिन का नोट्स मिलेगा जो भी आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मैं बात करता कि कल मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है, तो अंक गणित की बेसिक जानकारी दी है। तो जो अंक गणित की हमने आपको बेसिक जानकारी दी है मेरे भाई, उसके बारे में जो मैंने पढ़ाया है उसका क्लास नोट्स देंगे। वो भी इतना मायने रखता है मेरे भाई, वो नोट्स नहीं आपके लिए रामबाण होगा। क्या होगा मेरे भाई? रामबाण होगा। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और कल के इस रण युद्ध में तैयार हो जाइए।
खेलने के लिए इसमें कैसे खेलते हैं और इस युद्ध को जीतना कैसे है मेरे भाई, तो उसकी सटीक रणनीति हम आपको बता देंगे। सिलेक्शन कैसे प्राप्त करना है, कैसे हासिल करना है। और मैं बात करूं शिक्षक भर्ती के लिए, परेशान मत होना मेरे भाई, दिसंबर से जनवरी तक शिक्षक भर्ती होना तय है। जैसा कि आपने देखा होगा, चाहे हम 69,000 भर्ती की बात कर लेते, 69,000 की मैं बात कर लेता, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की मैं बात करूं, किसकी मैं बात करूं, 69,000 शिक्षक भर्ती की मैं बात करूं मेरे भाई, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा होगा यूपीटीईटी के बाद, यूपीटीईटी के 45 दिन बाद, नहीं 44 दिन बाद, 44 डेज बाद ही, 44 दिनों के बाद आपका एस्टेट करा लिया गया था। क्या एस्टेट हो गया था? तो ये मान के चलिए मेरे भाई, अगर आपका ये नवंबर में होता है, अगर यूपीटीटी नवंबर में हो जाता है, तो आपको सुपर टेट के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये नहीं 1 साल दे देंगे तुम्हें। तो इसको कैसे तैयार करना है, क्या क्या चीजें होंगी, उन सब पर भी मैं चर्चा करूंगा। आशा करता हूं ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में, जो कुछ सूचना देना चाह रहा था आप सभी को समझ में आ गई होंगी। कल से आप लोग तैयार हो जाइए इस रण क्षेत्र में जीतने के लिए, कैसे इस मैदान को जीतते हैं, तो कल से मैं चर्चा करूंगा। जय हिंद साथियों।